अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम UTD2052CL 50 मेगाहर्ट्ज़ ओसिलोस्कोप की अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसके बॉक्स में क्या है। तो इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले बॉक्स में हमारा ओसिलोस्कोप है। ये ओसिलोस्कोप है। इसके लेफ़्ट साइड पे पावर प्लग है और इसकी आउटपुट सामने वाली साइड पे है और पावर बटन ऊपर है। इसके अलावा इसमें एक हैंडल भी है उठाने के लिए और नीचे रबर फीट भी लगे हुए हैं। तो इसको मैं साइड पे रख लेता हूँ और इसके अलावा देख लेते हैं बॉक्स में क्या है। तो यहाँ पे बॉक्स में इसके बाद एक पावर केबल हमें मिल जाती है। इसके अलावा 2 प्रोब्स हैं और एक USB केबल है। इसके अलावा इसमें भी हमें एक कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है और साथ में एक छोटी सी गाइड है जिसमें बेसिकली सिर्फ एक लिंक ही है जहाँ पे बाकी की गाइड मौजूद है। तो इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो ये ओसिलोस्कोप यहाँ पे सेटअप हो गया है। इसको मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ और साथ में मैं सिग्नल जनरेटर को भी ऑन कर लेता हूँ और इसके चैनल 1 को मैं अपने ओसिलोस्कोप के चैनल 1 में लगा देता हूँ। अब सबसे पहले इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी टेस्ट कर लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे स्क्वायर वेव सेटअप हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऑन करूँ तो मेरे पास इधर स्क्वायर वेव शो होनी शुरू हो गई है। अब इसकी जो बैंडविड्थ है वो 50 मेगाहर्ट्ज़ है। तो यहाँ पे मैं 50 मेगाहर्ट्ज़ की वेव दे के देखता हूँ कि ये इसको सही तरह डिस्प्ले करवाता है कि नहीं। तो ये बग़ैर किसी मसले के इसको सही तरह डिस्प्ले करवा रहा है। वैसे इसका सैम्पलिंग रेट भी 500 मेगा सैम्पल्स पर सेकंड है, जो कि 50 मेगाहर्ट्ज़ के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। इसको मैं किसी और फ्रीक्वेंसी पे ले आता हूँ और यहाँ पे हम कुछ और फीचर्स भी देख लेते हैं। नॉर्मल डिजिटल ओसिलोस्कोप्स की तरह इसमें ऑटो की फंक्शनैलिटी भी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑटो वाला बटन दबाता हूँ तो ये खुद ही अपने स्केल सेट कर लेगा। इसके अलावा हमारे पास कर्सर भी है। यहाँ से कर्सर की टाइप मैं वोल्ट सेट कर सकता हूँ जिससे ये वर्टिकली कर्सर मेरा मूव कर रहा है, या टाइम सेट कर सकता हूँ जिससे ये हॉरिजॉन्टली कर्सर मेरा मूव कर रहा है। और इसके अलावा मैं ट्रैक भी कर सकता हूँ जिससे ये वेव फॉर्म के ऊपर मूव करेगा और जिस पॉइंट पे ये होगा उसकी वैल्यूज़ भी मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगी। कर्सर को मैं यहाँ से ऑफ़ कर लेता हूँ और इसके बाद मेरे पास मैयर की भी ऑप्शन है। तो मैयर में जाके यहाँ पे मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स डिस्प्ले हो रहे हैं जिनको मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि ये प्लस ड्यूटी साइकिल की जगह कुछ और आए तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ और भी जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे जाके तो पैरामीटर सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे इस वेव के काफ़ी सारे पैरामीटर्स जो हैं वो मुझे शो होने लग गए हैं। इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और इधर से मैं एक पल्स जो है वो सेट कर लेता हूँ। इस पल्स का मैं राइज टाइम और फॉल टाइम भी कुछ सेट कर लेता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं 500 नैनो सेकेंड्स कर देता हूँ और फॉल टाइम जो है इसको मैं 20 नैनो सेकेंड्स कर देता हूँ। तो अब ये यहाँ पे ये मेरे पास वेव जो है वो शो हो रही है। और अब अगर मैं मैयर में जाके इसके पैरामीटर्स में जाता हूँ तो ये अभी भी मुझे जो है वो सारा कुछ शो हो रहा है। इसकी ड्यूटी साइकिल शो हो रही है। इसके अलावा विड्थ, राइज टाइम, फॉल टाइम, तो ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो हमें यहाँ पे शो हो जाते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल फीचर है इसका। तो इसको मैं यहाँ से बंद कर लेता हूँ। और इसके अलावा हमारे पास इसमें एक USB पोर्ट भी है जिससे आप कोई USB लगा के उसमें स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। और इसके अलावा ये एक USB टू USB केबल के साथ ये कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट हो जाता है। ये केबल इसके साथ ही आई थी, लेकिन इसका जो कंप्यूटर वाला सॉफ्टवेयर है वो इतना अच्छा नहीं है। उसकी जो इंस्टॉलेशन गाइड थी वो बेसिकली विंडोज़ XP के लिए थी। अब विंडोज़ XP पे मैंने उसको टेस्ट नहीं किया, मैंने विंडोज़ 10 पे टेस्ट किया और वो विंडोज़ 10 पे सही नहीं चलता।
इसके अलावा आप USB लगा के यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसमें भी एक लिमिटेशन है कि आपने जो USB लगानी है वो FAT32 में फॉर्मेट होनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि FAT32 चूँकि 32 GB से ऊपर को सपोर्ट नहीं करता, लिहाजा आप 32 GB से बड़ी USB लगा के इसमें स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, कोई छोटे साइज़ की USB लगानी पड़ेगी। बड़ी अगर आपने लगानी हो तो उसकी कोई पार्टीशन वगैरह करके किसी को FAT32 में फॉर्मेट कर लें, वो एक अलहदा बात है, लेकिन जनरली आप नहीं लगा सकते। इसके अलावा अगर आपकी USB NTFS या XFAT में फॉर्मेट हुई होगी फिर भी ये स्क्रीनशॉट नहीं लेगा। इसके अलावा इसमें हमारे पास जो वोल्टेज की नॉब है वो एक ही है। तो फॉर एग्जांपल मैंने अगर चैनल 2 पे जाना है तो पहले मैं चैनल 2 वाला बटन दबा के चैनल 2 पे स्विच करूँगा, और फिर यहाँ से मैं उसका वोल्टेज चेंज कर सकता हूँ। तो मैं इसके चैनल 2 को भी BNC केबल के थ्रू सिग्नल जनरेटर के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। चैनल 1 पे मैं सिंपल स्क्वायर वेव भी सेट कर लेता हूँ, और चैनल 2 पे जाके फॉर एग्जांपल मैं एक साइन वेव सेट कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे ऑटो कर देता हूँ। तो इधर मैं ट्रिगर में जाके इसका ट्रिगर जो सोर्स है उसको चैनल 2 कर देता हूँ। तो अब ये इसका ट्रिगर भी जो है वो सही हो गया, और ये दोनों वेव फॉर्म्स मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं। तो ये इसके इस वक्त दोनों चैनल्स इकट्ठे चल रहे हैं। अब जब दोनों चैनल्स इकट्ठे चल रहे हैं तो आप इसको XY मोड में भी चला सकते हैं। इधर से मैं इसकी वेव फॉर्म जो है चैनल 1 की उसको चेंज करके एक साइन वेव फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ, और अब मैं इसको डिस्प्ले से जाके XY मोड में करता हूँ। इसकी फ्रीक्वेंसी भी यहाँ से 100 किलोहर्ट्ज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक लाइन शो हो रही है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा इसका फेस चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल 45 डिग्री कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे मुझे सर्कल शो होने लग गया। तो ये दिखाने का मकसद ये था कि इसमें XY मोड जो है वो भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं YT में ही चला जाता हूँ, और हम यहाँ पे एक और फंक्शन देख लेते हैं। इसमें ये मैथ वाला ऑप्शन भी है। तो मैथ वाले ऑप्शन से आप जो है वो चैनल 1 और चैनल 2 को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैथ के अलावा हमारे पास FFT भी अवेलेबल है। तो इधर मैं इसको फ़िलहाल ऑफ़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे ज़रा यूटिलिटी पे हम नज़र मार लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो हम इसकी स्किन भी चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस वगैरह और भी चीज़ें इसमें जो है वो अवेलेबल हैं। तो ऑल इन ऑल ये एक अच्छा ऑसिलोस्कोप है। 50 मेगाहर्ट्ज़ के साथ 500 मेगा सैम्पल्स पर सेकंड की जो बैंडविड्थ है वो भी काफ़ी अच्छी है इसकी, और हमने यहाँ से 50 मेगाहर्ट्ज़ इसको साइन वेव भी दे के देखी है, वो भी बिल्कुल सही है, डिस्प्ले करवा देता है। इसके अलावा इसका जो सॉफ्टवेयर है उसका मैंने जैसे बता दिया आपको कि वो इतना अच्छा नहीं है, तो वो उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा बाकी ये एक अच्छा ऑसिलोस्कोप है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।